मोहम्मद रिजवान ने काम शुरू कर दिया। इसके पीछे जब ये कैप्टन बना एक ही डर था कि यार इस बंदे की जुबान नहीं टिकती, ये कुछ भी कह जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कुछ भी हो, कोई भी बंदा कहीं से भी इसको सवाल पूछ ले, ये कोई भी बात कह देगा। इसका असल डर ही यही था कि ये बंदा मुंह नहीं इस बंदे का बंद रहता है, इसकी जुबान नहीं टिकती। तो ऐसे ही इसने किया। जब ये ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो उससे पहले एक रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उसने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा के आएंगे। भाई मजाक करना छोड़ दो, इन बंदों की स्क्रिप्ट कौन लिखता है, कौन इनको बताता है कि ये वाली बातें करनी है। अपनी कुछ रियलिस्टिक बातें करें जो हमें समझ भी हैं, जो हम जज़ब भी कर सके, जिन्हें हम हजम करना जानते हैं। क्योंकि भाई लॉजिकली देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान की वाइट बॉल की परफॉर्मेंस और ऑस्ट्रेलिया की वाइट बॉल की परफॉर्मेंस दोनों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरी बात ये, और सबसे बड़ी बात ये कि ऑस्ट्रेलिया में जाके MCG जैसे बड़े बड़े स्टेडियम्स में जाके जहां ऑस्ट्रेलियन स्पेक्टेटर्स आए होंगे, वो जब इतनी अवाम इन प्लेयर्स को देखेगी तो जो हमारे 11 प्लेयर्स मैदान में उतरे होंगे उन सब का तो बुरा हाल हो। क्योंकि ये बंदे प्रेशर हैंडल करना बिल्कुल भी नहीं जानते। जब भी प्रेशर आएगा ये बंदे बस फट जाएंगे, ये बस इनका एंड हो जाएगा, ये क्रम्बल कर जाएंगे। इनको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि अब हमने क्या करना है। तो आप देखेंगे ऐसा ही होगा जब भी सिचुएशन आएगी ऐसी जिसमें कोई प्रेशर आया होगा। अगर तो हमारा बाबर आजम, रिजवान और ऐसे एक दो प्लेयर और कोई नज़र नहीं आ रहा, फ़खर जमान था लेकिन उसको आपने निकाल दिया, उसके साथ ज़्यादती की। PCB डायरेक्टर है, उस बंदे ने सारी चाल चली और साया क्रॉप्स के साथ मिलकर फ़खर जमान को फंसाया गया। तो उस बंदे को आपने निकाल दिया जो हमारा वाइट बॉल का स्पेशलिस्ट था। मैं भी उसे एक हार्ड हिटर मानता हूं, जो कि एक इम्पैक्ट प्लेयर है, जिसके साथ होने की वजह से टीम एक दिन में, मतलब जब उसका दिन होगा तब टीम 100% मैच जीत जाएगी। उस बंदे को निकाल दिया। तो अगर जब तक बाबर, रिजवान ये दोनों परफॉर्म ना करेंगे आपके T20 ODI दोनों सीरीज में, तो मुझे नहीं लगता ये मैचेस पाकिस्तान जीतने लगा। 3 मैचेस होंगे, 3 T20 होंगे और 3 ही ODIs होंगे। तो इन तीनों में से 2-2 जीतना तो लाजमी है अगर आपने दोनों सीरीज जीत के आनी है, जो कि अगर आप जीत गए तो रिजवान की वाह हो जाएगी। क्योंकि इसके बाद इसकी ऐसी गुड्डी चलेगी कि ये बंदा दोबारा नहीं गिरने वाला। जब तक 2025 का चैंपियन ट्रॉफी होगी उसमें भी यही कैप्टन हो जाएगा पक्का। उसके बाद 2026 वाले T20 वर्ल्ड कप में जो इंडिया में होने वाला है उसमें भी हम रिजवान को ही कैप्टन देखेंगे, अगर ये वाली सीरीज ये जीत गया। इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है। उसके बाद अगर जिम्बाब्वे की सीरीज में सलमान अली आगा ने अच्छी कैप्टनसी कर ली तो वो बंदा भी एक अच्छा कैंडिडेट बन सकता है कैप्टनसी के लिए। अगर तो अल्लाह ना करे रिजवान फ्लॉप होता है, उसकी कैप्टनसी नहीं कामयाब होती, तो फिर सलमान अली आगा सेकंड ऑप्शन है। और अगर सलमान अली आगा वो जिम्बाब्वे की सीरीज़ में अच्छी कैप्टनसी कर गया तो फिर वो पक्का हो जाएगा। क्योंकि अभी वो बाबर आजम, शाहीन और फ़खर ऐसे किसी भी बंदे पे दोबारा वापस तो नहीं जाना चाहते। शदाब, इफ्तिखार और वो जो हमारे एक्सपीरियंस ऑलराउंडर थे वो सारे तो चले गए। उनके जाने के बाद कुछ टीम फ्रेश नज़र आ रही है। और अगर हेड कोच बन गए उनके सुसर तो फिर से वो वापस आ जाए। रिजवान को मैं आपको बता रहा था, उसने 3 बातें की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि तीनों की तीनों ज़रूरी बातें थी। एक उसने फ़खर के बारे में बताया, दूसरा उसने जो हेड कोच है उसके बारे में बताया, और तीसरा उन्होंने अपनी प्रेपरेशन जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ होने वाली है उसके बारे में। एक और बहुत अहम पॉइंट बताया उन्होंने कि इंडियन टीम पाकिस्तान में आएगी या नहीं आएगी, या उनके बारे में क्या। तो सबसे पहले उन्होंने फ़खर के बारे में बताया कि मैं अगर तो मेरा इसमें मशवरा होता, मेरी कुछ मानी जाती तो फिर फ़खर ना जाता बाहर, क्योंकि वो एक तगड़ा ODI का एक बैट्समैन है। ODI और T20 दोनों का, मतलब वाइट बॉल का एक तगड़ा बैट्समैन है। वो अगर मेरे अंडर होता, मेरा सारा फैसला होता तो मैं उसको ना जाने देता। दूसरा उसने बात की इंडिया के आने की। उन्होंने कहा कि जब हम इंडिया में गए थे हमें भरपूर प्यार मिला था, हमें इतना प्यार कहीं भी नहीं मिला और जितना हमें इंडिया में जाने से मिला। तो हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इंडियन टीम आएगी पाकिस्तान में तो उनको भी डबल प्यार दिया जाएगा, जो हमें मिला उधर जाके उससे भी डबल इंडियन टीम को दिया जाएगा। ये चीज़ सच्ची भी है, क्योंकि जो भी रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, इन सब के फैंस हैं, जसप्रीत बुमराह, जो इन सब के फैंस हैं पाकिस्तान में, वो तो इनको कभी भी मिस नहीं करेंगे। जब भी इंडियन टीम पाकिस्तान में लैंड हो गई या वाघा बॉर्डर से इधर आई तो मज़ा आ जाएगा। जितने भी पाकिस्तान के फैंस हैं विराट कोहली के, जसप्रीत बुमराह के, वो सारे पुरजोश हो जाएंगे और वो सब डबल प्यार देंगे। फिर बात हुई हेड कोच के बारे में। तो उन्होंने बताया कि हेड कोच अभी तक तो कोई डिसाइड नहीं हुआ, और दूसरा ये कि मुझे टीम परफॉर्मेंस चाहिए, मैं टीम का कैप्टन हूँ। और उन्होंने एक कैप्टनसी के बारे में बात कही कि मैं सिर्फ अपने आप को कैप्टन नहीं समझ रहा, ये पूरी की पूरी टीम कैप्टन है। मैं इन सबको भाइयों की तरह लेके चलूँगा, मैं इनके साथ मिलजुल के रहूँगा, मतलब जैसी वो बातें करते हैं
वही मीठी बातें। तो वो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे उनके साथ रहूँगा, मैं कैप्टन हूँ, मैं सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और जाके टॉस करने वाला कैप्टन हूँ, ये नहीं कि मैं इनके ऊपर डिक्टेटर करूँगा, इनको बातें सुनाऊँगा ये वो। लेकिन इस चीज़ पे रिजवान गलत हैं, क्योंकि इनको डंडा देने वाले एक कैप्टन चाहिए। पाकिस्तान टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं इन सबको एक डंडा देने वाला कैप्टन चाहिए, जो कि इनको तुन के रखे, इनको समझ ना आने दे। कोई भी गलती करे हल्की सी भी, उसको टीम से दफ़ा करे। उसके बाद जब कोई आपके प्लेइंग 11 में जब वो आप ग्राउंड में उतरे हो, वहाँ पे अगर कोई प्लेयर मिस्टेक करे तो उसको वहाँ पे ही डांटे। ऐसे प्लेयर चलेंगे, ऐसा कैप्टन होगा तो फिर टीम को कुछ समझ आएगी, फिर हमारी परफॉर्मेंसेज निकलेंगी। क्योंकि पाकिस्तानी कौम ही डंडा वाली है, अगर इनको डंडा दे के रखेंगे तो फिर ये परफॉर्मेंस देंगे। अगर आप वही चुम्मा चाटी, वही प्यार, वही सारी चीज़ें रखेंगे तो मुझे नहीं लगता आप इनसे परफॉर्मेंसेज निकलवा सकेंगे। क्योंकि टीम में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि साया कॉरपोरेशन के साथ 35-36 प्लेयर हैं और वो सारे एक साइड पे हैं। इनके अलावा जो पीसीबी के कुछ बंदे हैं, जैसे डायरेक्टर हो गया, वो भी सारे साया कॉरपोरेशन के साथ हैं। और अगर किसी प्लेयर के साथ उनके किसी प्लेयर को डांटा जाए साया कॉर्प के, तो उनको वो ऐसे ट्वीट्स कर देते हैं, सोशल मीडिया पे ऐसी हाइप बना देते हैं कि उस बंदे को आप गिरा देते हैं। जैसे फ़खर जमान के साथ हुआ, वो भी साया कॉरपोरेशन ने सारी ट्रेजेडी की फ़खर के साथ। ऐसे ही टीम में ऐसा माहौल है। इस वीडियो में यही चीज़ें थी। आपको पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।